बम बम बोले दोस्तों। मैं जब भी अपने बेड पर बैठती थी तो मामा मेरे पास आकर मेरी चुन्नी उतारने लगते थे। एक हाथ में उनकी डंडी होती थी जिससे वे हमेशा मुझे डराते थे और किसी को कुछ भी न बताने की बात कहते थे। मैं डर के मारे उनकी ये हरकतें गंदी हरकतों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। मैं उनके सामने से जाने से भी डरती थी। मेरे माँ बापू को इसकी ज़रा सी कोई भनक नहीं थी। वे मुझे हर बार मामा के साथ ही हर कहीं भेज देते थे। पहले मेरे मामा हमारे साथ घर में ही रहते थे। वह कुछ भी काम नहीं करते थे। मम्मी से वह काफ़ी छोटे थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने यहाँ पर आए हुए थे और आज जब वो एक मिनिस्टर बनने जा रहे थे तो उनकी अब नज़र मेरी छोटी बहन पर थी। वह भले ही अब हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते थे पर अभी तक वह मेरा शोषण कर रहे थे। मेरा नाम सुमिता था। मेरी उम्र 25 वर्ष हो गई थी। मेरे मामा अभी मेरे साथ गलत काम करते रहे थे और मैं उनके डर से किसी को कुछ भी नहीं बता पाती थी। बस अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। मेरे लिए शादी के लिए काफ़ी रिश्ते भी आए थे मगर मम्मी मामा की रजामंदी के से माँ कुछ भी काम नहीं करती थी। मामा हर रिश्ते को ठुकरा देते थे। माँ मामा पर बहुत विश्वास करती थी, इतना कि अगर मैं उन्हें मामा की सच्चाई बता भी दूँ तो वह मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। मैं इस घर में सबसे उखड़ी उखड़ी रहती थी। खाना पीना भी ठीक से नहीं खाती थी और उस वक्त तो मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी जब मामा मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। अब मामा के आगे पीछे हज़ारों लोग घूमते थे। वह गाड़ियों में आया जाया करते थे। उनके पीछे पुलिस वाले हमेशा तैनात रहते थे। मामा की हैवानियत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह अब जब भी फ्री होते तो मुझे अपने घर पर बुला लेते थे। मामा की शादी हो चुकी थी। मैं जब भी उनके घर पर जाती तो मामी के आगे पीछे घूमती रहती थी। मामा से बचने की कोशिश करती रहती थी पर मामा रात को मामी को गहरी नींद में छोड़कर मेरे पास आ जाते थे। मैं उनकी बेटी के साथ उसके रूम में सोती थी पर वह उसके आगे भी मेरे साथ गलत काम करती थी। मैं ये सब से परेशान हो चुकी थी। बहुत दर्द भी होता था मुझे। अपने आप को देखकर ऐसा लगता था जैसे मैं कोई बाजारू लड़की हूँ जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है। वो जब मेरे साथ अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं जो एक बाजारू औरत अपनी मर्जी से करवाती है। अभी अभी कुछ दिनों के लिए मुझे इन सब से राहत थी क्योंकि मामा अपनी किसी दोस्त की शादी में गए हुए थे। मैं कुछ दिनों के लिए अपने दर्द से आज़ाद थी। मैं बहुत खुश थी, जीने लगी थी। जहाँ मैं इतनी खुशी से झूम रही थी वहाँ मेरी मुलाकात रवि से हुई थी। मेरी चाची की लड़की का देवर था मनोज। जैसे ही वो मेरे सामने आया मुझे मेरे मामा की गंदी हरकतें याद आने लगी। मैंने उससे ज़ोर से धक्का दिया और वहाँ से भाग गई। कमरे में आकर जब मुझे ध्यान आया कि वह मामा नहीं कोई और था तो ज़रूरी नहीं हर आदमी एक जैसा ही हो। शाम को जब दीदी की मेहंदी में मिलूँगी तब उससे माफ़ी मांग लूँगी। मैं मनोज को पहले से ही जानती थी। वह हमारे पास के ही गांव का लड़का था। मेरे पापा के दोस्त उसके पापा के अच्छे दोस्त थे मगर पहले हमारे बीच सब कुछ ठीक था। मेरे बापू और उसके बापू के बीच कोई अनबन हो गई थी। तब से ही वह हमारे घर में आना जाना बंद हो गया था। मैं तो उसे भूल भी चुकी थी मगर मेरी बहन और उसके भाई की आपस में कब प्यार हो गया किसी को पता भी नहीं चला। मनोज के भाई ने अपने परिवार से जब इस रिश्ते की बात की तो एक बाप को हार मानकर अपने बेटे के लिए अपने दोस्त के यहाँ पर बात करने आना पड़ा। वह उनकी शादी के लिए राजी थे। मैं शाम को मनोज से माफ़ी मांगने के लिए जाने लगी तभी मामा मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया। मैं घबराकर सिमट गई। तभी माँ आकर पूछने लगी, तुम इतनी जल्दी शादी से क्यों आ गए? अभी तो शादी में टाइम था। मामा कहने लगे, मेरा आप लोगों के बगैर मन ही नहीं लग रहा था इसलिए आ गया। और शादी की तैयारियाँ ठीक से हो रही हैं? हाँ भैया, चलो तुम पहले हाथ धो लो फिर खाना खा लो। मामा ने मेरा हाथ छोड़ दिया तो दिल को थोड़ी राहत मिली। फिर वह वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद मैं मनोज के पास आकर उससे सॉरी कहने लगी। वह मुझे देखता ही जा रहा था। मैं उससे बातें करने लगी मगर वह मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह मुझे देखता ही जा रहा था।
उस दिन काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी था, आज मैं दुल्हन से भी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। मनोज मुझ पर मर मिटा था। उसने मुझे बाहर मिलने के लिए कह दिया था। मैं भी मामा से बचते बचाते मनोज से मिलने के लिए बाहर चली गई। मनोज एक बहुत अच्छा और समझदार पढ़ा लिखा लड़का था। वह सबकी भावनाओं की कदर करता था। मैं भी उसके रंग में रंगती गई। वह जहाँ 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 मुझे मिलने बुलाता, मैं वहीं पहुँच जाती थी। मुझे अब उससे प्यार हो गया था, मगर मुझे नहीं पता था उसने शादी के अगले दिन ही, जब मेरी बहन के पग फेरे पर मेरा हाथ मेरे माता पिता से मांग लिया था, उस वक्त मेरे बापू ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। मामा मेरी इस रिश्ते से बिल्कुल अनजान थे। वह अब ना तो मुझे छूने आते थे और ना घर पर बुलाते थे। कहीं वह अब किसी और को अपना शिकार तो नहीं बना रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि मनोज इतनी जल्दी शादी की बात छेड़ देगा, क्योंकि मनोज को मेरी अभी आधी ज़िंदगी के बारे में पता ही नहीं था। वह एक सप्ते में ही मेरा रोका करने के लिए कहने लगा। उस दिन मामा भी हमारे घर आए हुए थे। जब मनोज के घर वाले रस्में कर रहे थे, तो मामा दिशा के पास में ही खड़े हुए थे। मेरी ज़रा सी नज़र फिरी तो मामा मेरी बहन वहाँ नहीं थे। मैं बहुत घबरा गई थी, कहीं मामा की नज़र अब मेरी छोटी बहन पर तो नहीं थी। तभी वे मेरी इस शादी से कोई रुकावट नहीं डाल रहे थे। वे छोटी लड़कियों को ही अपना शिकार बनाते थे। वह बच्चे कुछ बोल नहीं पाते थे और उनका काम भी हो जाता था। मेरी जब रस्में पूरी हुई तो मैं अपनी छोटी बहन दिशा को देखने के लिए कमरों में जाने लगी। मेरी नज़र एक कमरे में पड़ी। वह अंदर से बंद था। मैंने जब ज़ोर से उसे खटखटाया तो मेरी छोटी बहन और मामा कमरे में थे। उनके हाथों में वही छड़ी थी जिससे वह मुझे डराते थे। जाते वक्त बोले, इस सब के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तू तो जानती ही है ना मुझे। मैं पूरी तरह से डर चुकी थी। मामा का शिकार अब मेरी बहन अब मैं नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन बन चुकी थी। वह बस अभी 12 साल की ही थी। जो पीड़ा मैंने सही थी वो मेरी छोटी बहन के साथ होने नहीं देना चाहती थी। इससे मैंने अपनी इस शादी को तोड़ने का मन बना लिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से यह फैसला लिया था कि मैं अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं यही शादी नहीं कर सकती हूँ। मैंने मनोज को अपनी पसंदीदा जगह पर बुला लिया और वहाँ पर अपनी शादी को तोड़ दिया था। पूछने पर मनोज मुझसे पूछने लगा, क्या बात है जो तुम हमारे प्यार को एक पल में तोड़ने के लिए तैयार हो गई? ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है, नहीं तो तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो। बताओ मुझे। बार बार अपनी अपनी कस्में मुझे देने लगा और सबके नामों की कस्में देकर मुझे बार बार बोलने के लिए कहने लगा। जब उसने मेरी छोटी बहन दिशा की कसम खाई तो मैं चीखी और बोली, क्यों तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? मैं अपनी छोटी बहन को बस उस आदमी से के साथ कुछ गलत होने नहीं दे सकती। मैंने तो यह सब झेल लिया, पर वो नहीं झेल पाएगी। मनोज बोला, कौन तुम्हारी दिशा के साथ गलत काम कर रहा है? तुम मुझे बताओ। मैंने पहली बार मामा के बारे में किसी से बात की थी। मैंने मनोज को अपनी बचपन की सारी बातें बता दी। टॉर्चर और गलत काम के बारे में भी सब बता दिया था। और कोई और नहीं, मेरे मामा ही थे वो। मनोज शांत होकर वहाँ बस खड़ा रहा। मैंने कहा, कोई जवाब है अब तुम्हारे पास? मैं अपनी बहन को उनकी नज़रों से बचाना चाहती हूँ। भले ही वह मेरे साथ कुछ भी गलत कर रहे थे, मगर मैं अपनी बहन के साथ कुछ गलत होने नहीं दे सकती, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो। मैं वहाँ से जाने लगी। मनोज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारे मामा की वजह से तुम्हें छोड़ दूंगा? सारी गलती उनकी है, फिर तुम्हें क्यों सज़ा मिले? यह जो उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ किया है वह सब गलत है। कल तुम थी, आज तुम्हारी बहन है, और कल पता नहीं कितनी ही मासूम लड़कियों के साथ वह ऐसा कर सकते हैं। हमें ये सब रोकना पड़ेगा, उन सभी लड़कियों के लिए जो तुम जैसे ही तुम्हारे मामा का शिकार बनती आ रही थी। मगर मामा एक मिनिस्टर बनने वाले हैं, उनके आगे पीछे पुलिस घूमती है, कोई भी हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मनोज कहने लगा, मैंने किया है ना तो बाकी लोग भी मानेंगे। तुम कहने की कोशिश तो करो। पहले वह मुझे मेरे माँ बापू के पास
बात करने के लिए लेकर गया। माँ मनोज को मेरे साथ देखकर घबरा गई और उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहने लगी। मनोज ने मेरी माँ को मुझसे बात करने के लिए कह दिया। मैंने एक कमरे में जाकर माँ बापू को मामा की सारी अब तक की हरकतों के बारे में बता दिया था। माँ को यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपनी शरीर पे पड़े दाग उन्हें दिखाए तो वह रोने लगी, क्योंकि माँ अभी भी मेरे गुस्से और मेरे चिड़चिड़ेपन को कभी समझ ही नहीं पाई थी। मैं क्यों मामा से दूरी बनाती थी, उनके पास जाने से डरती थी। माँ बापू मुझसे माफ़ी मांगने लगे। बापू का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने हाथ में हंसली उठा ली और मामा के घर के लिए और बढ़ने लगे। मनोज भी उनके पीछे भागा। उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश करी, पर वह नहीं माने और मामा के घर में अकेले में उन्हें मार डाला और बापू को फिर पुलिस पकड़ कर लेकर चली गई। मामी को भी मामा के मरने पर अफसोस नहीं था, क्योंकि वो भी मामा के जुल्म सह रही थी और उनकी हर हरकतों के बारे में जानती थी। मैंने और मनोज ने सोच रखा था कि जब तक बापू वापस नहीं आएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। 2 साल बाद फैसला आया। मामी ने मामा के खिलाफ जो बयान दिया था और मैंने भी अपने शरीर पर पड़े दाग को से उन्हें गवाही दी थी। हमारे हक में फैसला हुआ और बापू को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। हमने अब शादी कर ली है और मैं मनोज के साथ एक बहुत सुंदर ज़िंदगी जी रही हूँ। एक अच्छे इंसान की वजह से सब अच्छा ही होता है। मनोज जब से मेरी ज़िंदगी में आया था, उसने मेरी ज़िंदगी में रोशनी का दिया जला दिया था और वह अब मुझे अपनी रानी बनाकर रखता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। ऐसी ही मेरी रोमांचक कहानियों के लिए मुझसे जुड़िएगा कहानियाँ अनसुनी से। मैं निदा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।